मागणी आमची हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. कोतवाल संघटनेचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. हम सब एक आहे, हम सब एक आहे, हम सब एक आहे. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने के बाद कुछ ही दिन में विधानसभा की तैयारी की जा रही है जोरों शोरों पे। वैसे ही कई नेता रही है अपनी संगठना को लेके अपने पक्ष को लेके वो अपने बैठका चालू रखते हैं। आज गोंदिया जिले के जिला परिषद के सामने आज धरना देने के लिए कोतवाल संगठना बैठी है। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों बैठी है, क्या कारण है, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। कोतवाल संगठना का धरना आंदोलन आज यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या बोलेंगे, क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? मेरा नाम घनश्याम दसाराम पटले, मैं गोरेगांव तहसील गोंदिया जिला का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठना का कोषाध्यक्ष ये पद पे मैं विराजमान हूँ। और ये जो धरना है ये हमारी चतुश्रेणी की मुख्य मांगनी है कि भाई हमारा पद ये अंग्रेजकालीन पद है। जब महाराष्ट्र राज्य तैयार हुआ 1960 से, तब से लेकर आज तक के हमने मांगनी रखी है सरकार के सामने, लेकिन सरकार इस मांगनी को अभी तक के पूरी नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा लक्ष्य विधि रखे कि भाई ये हमारी मांगनी है चतुश्रेणी की। हमको अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए हमको जो चीजें लगती है उसमें हमारी जो मानदंड में पूरी हो नहीं रही है। इसलिए हमको एक बार चतुश्रेणी दे करके हमको ये जो मानदंड पे जो काम करते हैं या वेतन श्रेणी वाले जो काम करते हैं उनके बराबर हमसे काम करवाया जा रहा है। जैसे कि रेती घाट पे करते हैं, नैसर्गिक आपत्ति हो, इलेक्शन हो, या अभी पीक का चल रहा है, उसके बाद में अभी जब ये युवा प्रशिक्षक आने को थे उस समय हमको लाडली बहना जब योजना लागू किया उस समय भी हमसे काम करवाया गया। यानी शासन जो भी काम करवाती है तो सब काम ग्रामीण स्तर पर कोतवाल के माध्यम से ही करवाती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई हमसे इतना जब आप काम करवा ही रहे हो तो हमको 4th क्लास का दर्जा दे करके हमको एक आत्मसम्मान से जीने के लिए हमको साथ दे और हमारी मांगे पूरी करे। इसी के लिए सरकार का लक्ष्य भेदने के लिए हम लोगों ने यह धरना आंदोलन लगाया है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा आंदोलन हमारा मुंबई में आजाद मैदान पर चालू है, लेकिन क्या हुआ कि बरसात का मौसम हो और दूसरी बात कि गोंदिया और बॉम्बे में जाने में बहुत डिस्टेंस है। ये हम तुरंत हमको रिजर्वेशन ना मिल सका, टिकट नहीं मिल सकी, इस वजह से हमने सोचे कि भाई हम वहां तो नहीं जा पा रहे, लेकिन अपने जिला अधिकारी कार्यालय के अधीनस्थ हम नजीक हम अपना धरना आंदोलन लगाए हुए है ताकि हमारी जो यह मांग वहां तक पहुंच सके। तो देख सकते हो किस प्रकार की मांग को लेके यहाँ पे धरना देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लाडली बहना है मुख्यमंत्री की, आइए उनसे भी जानते हैं कि चुनाव में भी उनकी नौकरियां लगाती है, ऐसे इनका कहना है। आइए उनसे जानते हैं, आप चुनाव माहौल में भी अपनी नौकरियां चालू रखते हो, क्या समस्या आई चुकी कि आज पे आपको रोड पे आना पड़ा? इलेक्शन में बहुत काम करते हैं हम लोग, पेटी तक उठाते हैं। 2-3 महीने के पहले इलेक्शन के काम लगते हैं तो उसकी पूर्व तैयारी, थैले का पूरा सामान जो बूथ पर जाता है वो तैयार करने के लिए हम 2-2, 3-3 महीने जाते हैं। गोंदिया से मोरगा अर्जुनी विधान क्षेत्र वहां जाके 3 महीने तक काम करते हैं हम। उसके बाद में इलेक्शन होते हैं तो पेटियां उठाते हुए जाते हैं। हम लेडीज रहो या जेंट्स रहो सभी को कल को ये काम करना ही है। और रेती घाट पे हमारे बंधु लोगों की ड्यूटी लगती है। नैसर्गिक आपत्ति में छुट्टी के दिन सैटरडे और संडे को मेरी खुद की नैसर्गिक आपत्ति में ड्यूटी लगती है, तो मुझे तहसील ऑफिस जाके सैटरडे संडे को ड्यूटी करना पड़ता है दूसरे बाबू लोगों के साथ में। तो सब हमारी गिनती गवर्नमेंट सर्विस वालों के हिसाब से ही हमारी गिनती होती है। हम कोतवाल होते हुए मानधन पे होते हुए फिर सब काम करते हैं, तो हम कोतवाल क्यों और हम मानधन पे क्यों? हमें भी अधिकार है जीने का, हमें भी अधिकार है, हमको भी सम्मान चाहिए ताकि हमारे भी बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन सके, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। 15,000 में बिल्कुल घर चलता नहीं, सिर्फ अपन खाने लायक कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे, वो एक्सपायर हो गए। अब मुझे बताओ, मैं एक विडो हूँ, 2 बच्चों को पाल रही हूँ, घर का खर्चा उठाऊं कि उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं, क्या आने जाने का रिश्तेदारी संभालूं, क्या खेती करूं, क्या करूं, क्या ड्यूटी करूं? अप डाउन में पेट्रोल में पैसे खर्च हो जाते हैं। कहाँ तहसील जाना है, नोटिस लाना है, कुछ करना है, वहां तो 5,000 ऐसे ही चले जाते हैं। 15,000 में कैसे करेंगे? इतनी महंगाई बढ़ गई है। इसलिए हमको चतुर्थ श्रेणी बहुत जरूरी है और ये सरकार हमको बिल्कुल श्रेणी देना ही चाहिए बस।
तो देख सकते हो यहाँ पे चतुश्रेणी लागू होने के लिए यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हैं कोतवाल संगठन की तौर से। उसी को लेते हुए आज और भी कुछ महिला है, कुछ सरकार की लाडली बहना है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या मांग है आप? हमें सरकार से बस यही विनती है कि चतुर्थ श्रेणी कोतवालों को दिया जाए बस। आप क्या बोलोगे? सर मेरी कुछ मांग नहीं, मेरी एक ही मांग है, चतुर्थ श्रेणी। मुझे आपकी क्या मांग? चतुर्थ श्रेणी चाहिए हमें बस। अगर चतुर्थ श्रेणी सरकार लागू नहीं होती तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? आंदोलन करते ही रहेंगे हम आगे, और बेमुद्दत आंदोलन हमारा चालू ही रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक के शासन हमारी मांग पूरी नहीं करता तब तक हम धरना देने के लिए यहीं पे रहने वाले हैं। उसी तरह कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलोगे आप? यहाँ धरने के लिए बैठे लोग, क्या बोलोगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमकार भगत, साझा क्रमांक 23 भिवारी। यहाँ से मैं 2015 में ज्वाइन हुआ हूँ। तब से देख रहा हूँ कि हमको चतुश्रेणी के लिए हमें हर बार आंदोलन करना पड़ रहा है। फिर भी आश्वासन देती जा रही सरकार, लेकिन इस सरकार से हमको आश्वासन है कि हमको चतुश्रेणी मिलेगी, ऐसी शाश्वती मैं देता हूँ। तो देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पे धरना देने के लिए कुछ कोतवाल संगठन की ओर से यहाँ पे बैठे, उसी को लेके कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पे आप बैठे हो और आपका कामकाज जो रहता है उसके ऊपर किसकी देखरेख है, क्या बोलना चाहोगे? हमारे जो कामकाज की जो देखरेख है तो हमारे मेन जो तहसील के तहसीलदार रहते हैं, लेकिन अभी तक ये जो कोतवाल पद है ये इंग्रज काल से चलता हुआ है। लेकिन इंग्रज काल से चतुर्थ श्रेणी की मांग की जा रही है कोतवाल द्वारा, लेकिन अभी तक के सरकार ने इसे मान्य नहीं की है। और जब तक ये मान्य नहीं करेंगी तब तक कि हम इस जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से जो धरना दे रहे हैं हम नहीं उठेंगे। तो देख सकते हो किस प्रकार इनकी मांग है। जब तक के मांग पूरी नहीं होती तब तक के यहाँ पे धरना देके यहाँ पे बैठे रहने इनकी भूमिका है। उसी प्रकार शासन प्रशासन क्या दखल लेता है, शासन प्रशासन इसके ऊपर क्या निर्णय लगाता है, ये देखने वाली बात होंगी। सरोज कावड़े, प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया, न्यूज़ प्रभात मीडिया।